हेलो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को सीतो सर के चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आप समस्त छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वर्ग 10 केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से। तो आप लोग एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से सुनेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन की जवाब मिल सके और समझ सके। प्यारे बच्चों, जितने भी इसमें प्रश्न आपको मिलेंगे सभी बिहार बोर्ड से संभावित प्रश्न है और इनमें से प्रश्न आने की 100% संभावना है। इसी को शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो चलते हैं प्यारे छात्र एवं छात्राओं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो बच्चों, शोषण उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। कैसा रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका आंसर ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? तो आप लोग जान रहे हैं, रंग परिवर्तन अभिक्रिया का लक्षण है, गैसों का निकलना अभिक्रिया का लक्षण है, अवक्षेपण का बनना अभिक्रिया का लक्षण है, लेकिन अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना ये अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। इसी के साथ आपका डी ऑप्शन चला जाएगा, इसका डी ऑप्शन चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पादन के कुल भार के बराबर होता है। तो सबसे पहले प्यारे छात्र एवं छात्राओं जानना रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार और उत्पादक के कुल भार के बराबर होता है। तो अभिकारक के मतलब हुआ प्रतिकारक और उत्पाद का मतलब हुआ प्रतिफल। जो संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए दिया जाता है तो कुल भार बराबर होता है द्रव्यमान संरक्षण के अकॉर्डिंग। तो ये जो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण में होता है। तो इसका आंसर ए के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? तो इसका आंसर ए के साथ चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा इसका आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 में। Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2E ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सबसे पहले बात आप लोग अभिक्रिया में पढ़े हुइएगा। संयोजन अभिक्रिया का मतलब हुआ जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। द्विविस्थापन का मतलब हुआ जब 2 यौगिक के आयनों जो है आपस में अदला बदली करती है तब उसे द्विविस्थापन कहते हैं। और वियोजन का मतलब होता है जब एक भारी पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में या 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया का मतलब हुआ एक यौगिक में से अगर कोई दूसरा तत्व अपना स्थान अदला बदला करता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग इसी के साथ इसका आंसर देंगे डी। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीकरण का ह्रास कहलाता है? तो उस स्थिति में जब अपचयन होगा तब ऑक्सीजन की ह्रास कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है? तो निम्न में से उपयुक्त नहीं है उपयोगी बनाने के लिए सूत्रों को मातृभाषा में लिखना ये जरूरी नहीं है। निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? तो ये आपका मूल रूप से है प्रतिक्रिया के रंग। अगला है, ऐसे समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या सामान्य हो तो क्या कहलाता है? तो असंतुलित समीकरण। मतलब असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो जिस समीकरण में प्रतिकारक और प्रतिफल के परमाणु या अणुओं की संख्या समान नहीं होता है तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो
अब क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 11 में आप लोग देख रहे हैं तो एक साइड प्रतिकारक है तीर से पहले और दूसरी साइड प्रतिफल है। तो इसमें आपको मैच करना पड़ेगा कि दोनों तरफ परमाणु या अणु संख्या किसकी है। तो बी ऑप्शन में देख लीजिए, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इधर 2HCl है, मतलब 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, मतलब आपका बी सही जवाब है। निम्न में से कौन समीकरण असंतुलित है। तो दोस्तों इसमें देख लें कि दोनों तरफ देखें किसका परमाणु संख्या बराबर है, किसका परमाणु संख्या बराबर नहीं है। जिसका बराबर नहीं होगा वही उसका आंसर होगा, तो इसका आंसर एक साथ चला जाएगा। अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी। तो ये जो आपकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ऑक्साइड की बात हो गई, तो ये आपकी चला जाएगा क्षार में और ये चला जाएगा अम्ल में। जब अम्ल और क्षार बनेगी तो उस कंडीशन में ऑलरेडी है उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, इसकी सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायित्व है। तो विकृत गंधिता के लिए तेल वसा का ऑक्सीकरण उत्तरदायित्व है। तेलीय युक्त या वसा युक्त अगर हम लोग जो भोजन बनाते हैं और लंबे समय तक रख देते हैं तो उसको स्वादहीन हो जाता है, जिसके कारण उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित होती है। तो AgBr जो है सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में अपघटित होती है, जिसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं और आप लोग पढ़े भी हैं। इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन 2Mg + O2 → 2MgO, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोनों तरफ देख रहे हैं, इधर भी मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, इधर भी मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2 है। तो दोनों तरफ देख रहे हैं परमाणु की संख्या समान है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण के साथ चला जाएगा, इसका सही आंसर बी होगा। साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये आपका हाइड्रोजन है। जिस अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण Fe + H2O → 2 Fe3O4 + H2O को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है। जब आप संतुलित करेंगे तो इसके अणुओं की संख्या 4 होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंधन में किन परिवर्तन के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो इसका मूल आंसर होगा आबंधन के टूटने पर या आबंधन के जुटने पर। तो दोनों आंसर चला जाएगा सी के साथ। Fe + CuSO4 → 2 FeSO4 + Cu, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। अब आगे चलते Na2SO4 + BaCl2 × BaSO4 + 2NaCl। इस अभिक्रिया में BaSO4 श्वेत अवक्षेपण बनाता है। इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। Cu + H2 ताप, Cu + H2 इस अभिक्रिया किसका अपचयन होता है। तो बी मतलब कॉपर का अपचयन होगा। Cu + O2 ताप टेंस टू 2CuO, इस अभिक्रिया में Cu का क्या होगा। तो उपचयन होगा। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए थे। निम्न में से कौन अभिक्रिया के लक्षण है। तो इनका निम्न में से अभिक्रिया के सभी लक्षण हैं, जैसे अभिकारक के स्वरूप परिवर्तन, अभिकारक मतलब प्रतिकारक, ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, मतलब सभी आंसर इसका सही है। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में उत्प्रेरक जो होता है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाती भी है घटाती भी है। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर करती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे उत्क्रमणीय कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहते हैं। एक ही दिशा में होगा तो अनुत्क्रमणीय होगा और दोनों दिशा में होगा तो उत्क्रमणीय होगा। 2Hi पराबैंगनी किरणें टेंस टू H2 + I2, यह अभिक्रिया किससे सूचित करता है। तो ये प्रकाश के अपघटन को सूचित करता है। वैसे अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या जो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 2CO + O2 टेंस टू 2CO2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह जो अभिक्रिया आपका है
यह ऑक्सीकरण है। जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा उसे अवकरण कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2 टेंस टू Cu प्लस H2O में H2 का क्या होगा, H2 का क्या होगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर H2 का ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन इसमें से हाइड्रोजन के योग हो रहा है तो ऑक्सीजन निकलेगा, इसमें H2 ऑक्सीकरण होगा। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो दहन कहते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका मूल रूप से उपचयन अभिक्रिया है, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। चूना से दीवार पर सफ़ेदी कर चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार सतह बनाता है। जो दीवार चमकदार बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब 2Mg प्लस O2 टेंस टू 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह संयोजन अभिक्रिया का, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जिस नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इससे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब एक बाहरी तत्व टूटता है तो दो या दो से अधिक भागों में विखंडित होता है या नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपके बीच एक एग्जाम्पल आ गया है CaCO3, ये जो उपरोक्त किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये अपघटन अभिक्रिया कहिए या वियोजन अभिक्रिया कहिए। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स, मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इक्वल टू रिडक्शन। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है। संचारण किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, इसका सही आंसर उपचयन अभिक्रिया होता है। निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, तो ऊष्माक्षेपी का मतलब हो जिसमें से निकलता है, अशोषी का मतलब जिसमें ग्रहण होता है, तो जो बाहर में होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर होगा बी, जो 1 और 2 को इंडिकेट करता है। शीशा अपचयित हो रहा है और 3 कार्बन उपचयित हो रहा है, इसे इंडिकेट कर रहा है। निम्न में से कौन से अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो ऑक्सीकरण और अवकरण। निम्न में कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, तो इसका सही जवाब ये होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज आप लोग के बीच हम 50 ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 से शेयर किए हैं, जिसका आंसर स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं आप समस्त छात्र छात्राओं से चाहता हूं कि इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें, स्किप ना करें। यदि हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।